ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीरनपुर घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का कई शहरों में खासा असर देखने को मिला। बेमेतरा जिले के साजा के पास भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज विभिन्न अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने कलेक्टरों को जारी किए दिशा निर्देश। जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या के मामले में भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। और भारतीय सेना द्वारा भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हुई घटना के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद के राज्यव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश के विभिन्न शहरों में खासा असर देखने को मिला। आज सुबह प्रदेश के प्रमुख शहरों में ज्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद में आवश्यक सेवाएं और शिक्षण संस्थान प्रभावित नहीं हुए। कई स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन भी बाधित हुआ। इस बंद को भाजपा के अलावा कई व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। राजधानी रायपुर में सुबह से ही विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाने निकले। भाटागांव क्षेत्र में नए बस स्टैंड में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक बस पर पथराव किया, जिससे वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, गोंडागांव, कांकेर और जगदलपुर के कई जगहों पर पैदल और मोटरसाइकिल से मार्च निकाला और व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। महासमुंद में बंद को व्यवसायियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना पूरा समर्थन दिया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल में ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। आमजनों के प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। वहीं भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शन किया गया। बेमेतरा में बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सभी दुकानों को बंद कराया। विहिप के कार्यकर्ताओं ने रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम किया, जिससे यात्री बसों का परिचालन प्रभावित हुआ। इस बीच बेमेतरा जिले के साजा इलाके में आज बड़ी संख्या में विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बीरनपुर में जब मृतक युवा के परिजनों से मिलने जा रहे थे तो गांव से पहले ही पुलिस ने उन्हें साजा के पास रोक लिया, जहां श्री साव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता करीब 5 घंटे तक सड़क पर धरना देते रहे। बाद में पुलिस ने श्री साव और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बेमेतरा जिले के चचानमेटा गांव में प्रदर्शनकारियों ने एक घर में आग लगा दी। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर फट जाने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल ही मौके पर दुर्ग आईजी आनंद छाबड़ा और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। आज बीरनपुर गांव के पास प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में कुछ मीडियाकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। पुलिस ने गांव की सीमा में बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी भी व्यक्ति को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बीरनपुर में धारा 144 लागू है। जिला प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के प्रतिनिधियों और संगठनों के प्रमुखों की एक बैठक ली। कलेक्टर पद्म सिंह एल्मा ने सभी से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजन किया गया। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर यह अभ्यास कल भी जारी रहेगा। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आंकलन किया जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे की मौजूदगी में रायपुर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। प्रशासन ने इसके लिए लगभग 1000 बिस्तरों की व्यवस्था भी की है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिले में सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण वाले मामलों की सतत निगरानी की जाए और ऐसे सभी प्रकरणों में कोविड जांच की जाए। दिशा निर्देशों में कलेक्टरों से कोविड जांच की संख्या बढ़ाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए कहा गया है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि सर्दी जुकाम वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें और भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क लगाकर जाएं। इस बीच मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में मोहला के 2 सरकारी कन्या छात्रावासों में 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संक्रमित छात्राओं को होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों द्वारा सामूहिक आत्महत्या किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अपनी जांच रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें भाजपा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी सहित कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल थे। गौरतलब है कि जशपुर जिले के झुमरी डुमरी डूमर गांव में बीती 2 अप्रैल को पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद भाजपा ने इस मामले की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केन्द्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसाकला स्थित पार्थिवी कॉलेज और इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचे। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की आशंकाओं को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों से बाल विवाह रोकने की अपील की है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। 24 अप्रैल तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता की दिशा में अभिनव पहल की जाएगी और नई कार्य योजना बनाकर स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा। पहले दिन आज निर्देशक अभियांत्रिकी संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सभी प्रभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कक्ष, कार्यालय परिसर सहित निवास स्थानों में और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में इस साल 15 जून से नया सत्र शुरू होते ही बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण शुरू हो जाए और जून में ही ये काम पूरे कर लिए जाएं। विभागीय सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि पुस्तकें और यूनिफॉर्म देर से बंटने से पढ़ाई प्रभावित होती है। विभाग का प्रयास है कि स्कूलों में दाखिले के साथ ही पढ़ाई भी शुरू हो जाए। इस बार 55,83,000 से अधिक बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में चल रहा रेल रोको आंदोलन समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रद्द की गई यात्री गाड़ियों का परिचालन आज से फिर शुरू कर दिया गया है। इनमें हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद शालीमार
एलटीटी दुरंतो, सूरत मालदा गीतांजलि और हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस शामिल हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सिख धर्म के 90वें गुरु श्री तेग बहादुर साहब और समाज सुधारक, विचारक तथा दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फूले की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन दोनों महापुरुषों को नमन किया है। जगदलपुर में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शौर्य दिवस मनाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास में 9 अप्रैल का दिन अदम्य साहस और शौर्य के लिए याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के फुंडहर स्थित योग भवन में 24 अप्रैल से 7 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में कल माओवादियों ने रेत परिवहन कार्य में लगे 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,72,000 रूपये के नकली नोट के साथ कलर प्रिंटर और पेपर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में आनंद मेले का आयोजन किया गया। मेले में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं हुई। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 63 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीरनपुर घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का कई शहरों में खासा असर देखने को मिला। बेमेतरा जिले के साजा के पास भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज विभिन्न अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने कलेक्टरों को जारी किए दिशा निर्देश। जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या के मामले में भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। और भारतीय सेना द्वारा भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।